हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई बड़े दिनों बाद थोड़ा सा क्लीन शेव टाइप लुक रखी है। बताओ कैसे लग रहे हैं। वैसे मैं अपने बाल बढ़ा रहा हूँ क्योंकि विंटर्स में लंबे बाल कैरी करना इजी होता है, तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बाल लंबे करना। और भाई दाढ़ी हटा के तो एकदम नर्ड बन गया है। ओके, कोई नहीं, 4-5 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। सो यार, आज का प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं अपनी सुपर मीटियोर लेके। उसमें एक तो जो बैक रेस्ट है वो सिसीवार है अपना बाइकोलॉजी का, तो उसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी मुझे ट्रिम करानी है। तो देखते हैं कैसे उसका आर्च वगैरह बना के टेपर करा के उसको सेट कराते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि उतरते चढ़ते ना पिलियन का पैर अड़ता है उसमें, और राइडर का भी कभी कभी अड़ता है, तो उसका देखते हैं कुछ इलाज हो सकता है तो। और उसके बाद मेरे को साइडल स्टेज चाहिए क्योंकि शायद बहुत जल्द मैं और मेरी वाइफ एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं सुपर मीटियोर में। तो उसके लिए मेरे पास साइडल बैग्स तो हैं जो मैंने बुलेट पे लगाए थे ऋषिकेश ट्रिप पे, तो इसलिए साइडल स्टे ढूंढना है। और तीसरा काम ये है कि जो कस्टम सीट्स हमने बनाई हुई हैं वो भी करोल बाग से ही बनाई थी, तो उसका सीट कवर चेंज करना है, थोड़ा स्टाइलिंग चेंज करनी है। और देखता हूँ अगर कुशन चेंज हुआ ना तो कुशन का भी बात कर लेंगे, अगर कुशन हो, नहीं तो सिंपल सीट कवर चेंज करा देंगे। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या क्या काम होता है। अभी 2:15 ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ा सा लेट है। सुबह निकल जाते तो सही रहता क्योंकि वीकेंड पे भीड़ रहती है, बट देखते हैं कैसा रहता है। चलते हैं सीधा नीचे बाइक पे। भाई यहाँ पे देखो, ये कैसे कस्टम बाइक्स बना रहे हैं, चॉपर बना रहे हैं। और हम तो अपना सीसी बार यहाँ से एडजस्ट करवा रहे हैं इनसे, उसकी थोड़ी हाइट छोटी करा रहे हैं कि पैरों में ना अड़े। अपना सीसी बार यहाँ दे दिया कटने के लिए, फिर वो काटेंगे, ट्रिम करेंगे, उसको पाउडर वोट कराएंगे मैट में। तब तक हम मार्केट में होके आते हैं, देखते हैं क्या कराना है। सो भाई अभी बाइक लगा दी यहाँ पे और हम आए हैं जाना पे। ये देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ट्रायम्फ खड़ी है, ब्लैक कलर में बढ़िया लग रही है। यहाँ पे ये सब सामान है, दिखा रहे हैं। ये आपका ही प्रोडक्ट है जाना का ही? हाँ जी, ये इनका ऐसा बना और इसमें ये आएगा आपका 36 और भी डिज़ाइन। तो गाइस अभी क्या है कि अपनी ये जो सीट है कंपनी वाली, इसमें हमने पहले चेंजेस कराए थे खजांची से। अब हम आए करोल बाग में मोटो सीट मेकर, इसमें चेंजेस करा रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा जो है ना, ये फोम मुझे सही नहीं लगता, ये थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है, और एंगल भी मेरे को थोड़ा और चाहिए क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो थोड़ा बैक की प्रॉब्लम रहती है। तो इसका पूरा फोम वोम चेंज कराएंगे। बेस इसमें कंपनी का ही है, फोम चेंज करा के प्लेन स्टिचिंग करा के इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ ये वाली सीट ख़त्म होगी सेम उसी हाइट पे ये वाली रखेंगे, ताकि एक यहाँ पे अच्छा सा सपोर्ट मिल जाए और एक ये लुक भी ठीक है। चलो देखते हैं, भाई पे ट्रस्ट करते हैं इस बार कैसे बना रहा है। इस बार कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं कराएंगे, प्लेन फैब्रिक कराएंगे क्योंकि इसमें पानी अड़ने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहली बार किया, ट्राई किया, समझ आया, बट अब थोड़ा नए बंदे के हिसाब से कराएंगे। जो प्लस माइनस है वो समझ लिया और इस बार चेंजेस अकॉर्डिंगली करवा रहे हैं। इतने उसको दे रखा है अपना ये बैक रेस्ट, तो वो जब तक हो रहा है बैक रेस्ट तब तक यहाँ पे सीट का काम कराते हैं, और फिर वो लेके जाएंगे, बैक रेस्ट लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे अपना जाना पे। और फिर देखते हैं लास्ट में साइडल स्टे का टाइम मिला तो ठीक है, नहीं तो कल फिर आएंगे। और भाई यहाँ पे एक बढ़िया सी इंटरसेप्टर खड़ी है,
और एक सुपर मीटियोर खड़ी है और एक जावा। ये देखो भाई, बैट विंग लगी हुई, कौन सी कंपनी की है पता नहीं, और ये भी ऐसे लगती है सुपर मीटियोर पर। तो आगे भी वो लगा रखा है यार। बढ़िया हिमालयन भाई, अच्छा सा साइडर स्टे, टॉप रैक होल्डर, मोटो टॉर्क का आगे क्रैश गार्ड, कस्टम हैंडल बार, बाग बस्टर्स, पानी की बोतल होल्डर और फॉग लाइट। बढ़िया नहीं तो कह रहा है मैं कितना हूं और वो बढ़िया दिखाई दी सही बात है ना पहले हमने दिखाई तो कोई ऐसी सीट होती है पिंक कलर की है कुछ। बड़ी बड़ी सीट थी भाई, पिंक और बीच बहुत खतरनाक कलर बनते ब्लैक के साथ तो। तो भाई ये देखो, ये सामने मीटियोर और पीछे हमारी सुपर मीटियोर। A few moments later. सो गाइज, ये है इसकी फाइनल लुक। कल रात को काम कराते कराते थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हम मार्केट से निकल गए थे क्योंकि ट्रैफिक हो गया था।
तो कल हमने इसमें क्या काम करा है, सबसे पहले आप देखो कि सीट्स इसकी अब चेंज हो गई हैं। थोड़ा सा इसका जो फोम है वो मैंने चेंज करा है। अभी आप देखोगे ना, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड फोम है। पहले वाली सीट्स में कंफर्ट ठीक था, आगे वाली में भी अच्छा था, पीछे भी ठीक था, बट जो पीछे का फोम उसने डाला था ना वो बहुत सॉफ्ट था। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है बट 10 मिनट बाद अच्छा नहीं लगता था। तो अभी ये शेप भी इसने सही दी है और फोम थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। और साइड्स आप देखोगे तो ये थाई सपोर्ट है, ये भी काफ़ी मोटा है, तो टूरिंग के हिसाब से तो बढ़िया है। बाकी देखते हैं, इसका अभी कल ही कराया है तो एक कोई लॉन्ग राइड करते हैं। अभी शायद मेरे और मेरी वाइफ का प्लान है इस पे एक राइड करने का, तो देखते हैं कैसा रहता है, तो मैं उसके बाद आपको रिव्यू दूंगा। और एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो इसमें ये सिसी बार बैकरेस्ट है ना, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये है बाइकोलॉजी ब्रांड का। तो हमने इसमें भी कुछ कस्टमाइजेशन कराई है। जिसने पहले नोटिस किया होगा ना, तो जो ये सिसी बार बैकरेस्ट की ये रॉड आ रही है ना टेपर में, ये काफ़ी ऊंची होती थी, तो उतरते चढ़ते ना इसमें दिक्कत होती थी। तो इसको हमने क्या किया, इतनी पाइप इसमें से कट करवा दी और ये टेपर यहाँ से करवा के पाउडर कोटिंग करवा दी प्रॉपर, ठीक है। इतना हिस्सा कट करवा दिया था हमने, तो ये कम से कम इतना होता था पहले। और ये टेपर हमने इतना ही रखा है कि इस सीट से ज़्यादा ऊपर ना हो, ताकि उतरने चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो बहुत बढ़िया उस बंदे ने ये काम किया है। और मैट फिनिश में पाउडर कोट कराया, काफ़ी टाइम लग गया ये होने में। तो देखा होगा आपने कि कल सुबह मैंने इसको दे दिया था बंदे को, और फिर शाम में जाके रिसीव किया। और फाइनली फिर बैकरेस्ट फिट करने के बाद हमने इसमें जाना का ये सैडल स्टे फिट कराया। इसकी खासियत ये है कि इसमें देखो ये ना शॉकर पे माउंट नहीं होता है। इसके जो माउंट्स है ना, आप देखोगे एक यहाँ पे माउंट हुआ है, ये एक यहाँ पे माउंट हुआ है और एक यहाँ पे माउंट हुआ है। पहले जो जाना के प्रोडक्ट आते थे या किसी और कंपनी के आते थे ना, वो इस पे शॉकर पे माउंट होता है, जो बहुत रिस्की होता था। कईयों का मैंने देखा है सस्पेंशन टूटने की प्रॉब्लम आई है यहाँ पे माउंटिंग छेड़ने पे। तो कंपनी की चीज़ को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, तो इसलिए इसकी माउंट्स इस तरीके थे, इसलिए हमने ये जाना वाला लगाया। और सपोर्ट आप देखो काफ़ी स्टर्डी है इसकी, बिल्कुल नहीं हिलता, ठीक है। और ये पीछे से कनेक्टिंग रॉड भी है, ये वाली, ये दोनों सैडल स्टेज को भी होल्ड कर रही है। तो काफ़ी स्टर्डी माउंट है ये। तो देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका पैकिंग वगैरह कर रहे होंगे जाने के लिए, माउंटिंग कर रहे होंगे सैडल बैग्स की, तब देखते हैं किस तरीके से इसको सपोर्ट दे पाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग की, तो जो सीसी बार हमने कटवाया और पाउडर कोट कराया, उसके भैया बोल रहे थे 800 रुपये। हालांकि लास्ट टाइम मैं आया था, मैंने रेट लिया था तो 500 बोले थे उन्होंने, तो ठीक है, फिर मैंने उनको मनाया और 500 रुपये में करवाया। इसको ट्रिम कराया, इतना पीछे से इतना कम से कम कटवाया और फिर मैट में पाउडर कोट कराया, उसके लगे मेरे 500 रुपये। और सीटों की बात करूँ तो जो इसका फ्रेम है सीटों का, ये दोनों स्टॉक सीट्स का ही है। जैसे इससे पहले भी जो मैंने सीट बनाई हुई थी वो स्टॉक सीट पे ही थी, तो उस टाइम पे मेरे कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये लगे थे। और कल क्योंकि मैंने पूरा फोम वगैरह चेंज कराया, पूरा नया फैब्रिक लगा, तो कल लगे 3,000 रुपये इंक्लूडिंग फैब्रिक, मतलब स्पेशल फैब्रिक। बेस फैब्रिक वो दे रहे थे 500 रुपये एक्स्ट्रा देके, टोटल 3,000 देके ये दोनों सीट्स मैंने कस्टमाइज़ करवाई हैं। और जो ये जाना के सैडल स्टेज है, इसमें लगे टोटल मेरे 4,000 रुपये। 3600 के आसपास, 36 या 3700 के ये सैडल स्टेज थे, और 300-400 रुपये फिटिंग लगी। तो स्टैंडर्ड रेट होता है जाना के, आप ऑनलाइन भी लो या कहीं से भी लो, तो 3600 रुपये के आसपास वो होता है। तो 4,000 रुपये मेरे टोटल सैडल स्टेज पे लगे। बाकी इस टाइम बाइक में क्या क्या हो रखा है, तो स्टॉक के ऊपर ये चेंजेस है। कंपनी का मैंने लेग गार्ड लगाया हुआ है, ये भी आई थिंक 4,500-5 हज़ार रुपये का था। और एक सम्प गार्ड लगाया हुआ है ये नीचे, क्योंकि बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो थोड़ा बहुत मैं इसको ले जाता हूँ ऑफ रोड पे, मतलब बैड पैचेस पे ले जाता हूँ। हालांकि ये कोई एडवेंचर बाइक तो है नहीं कि मैं पूरा ऑफ रोड कर लूँ, बट ठीक है, बैड पैचेस पे ले जाते हो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहती है कि नीचे नहीं लगेगी। तो आपका लेग गार्ड हो गया, सम्प गार्ड हो गया, और कस्टम सीट्स हो गई, और ये कस्टम बैकरेस्ट हो गया बाइकोलॉजी का, और जाना के सैडल स्टे, और साथ में अपना राइनो रेसिंग का एग्जॉस्ट। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं। और नंबर प्लेट का फ्रेम लगाया हुआ है। बाकी बोबो का फ़ोन माउंट है अभी, हाँ यही सब चेंजेस है। और पर्सनल टच के लिए राइनो का एक स्टिकर हमने CNC से कटवा के बना के लगाया हुआ है इस पर। और मेरी और इशदीप दोनों की बाइक पे ये राइनो के स्टिकर्स लगे हुए हैं। एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ बाइक की, राइनो रेसिंग के साथ।
आइडल साउंड। अब इसको करते हैं रैप। माइक तो लगाया नहीं हुआ, तो आईफोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। देख रहे हो प्रेशर हवा का, मिट्टी उड़ा रहा है। आवाज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है इसकी। तो भाई कुछ ऐसी है इसकी ओवरऑल लुक। आप लोग कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है इसकी लुक आपको अभी के लिए टूरिंग के हिसाब से, और क्या मॉड आपके हिसाब से इसमें होना चाहिए ये भी कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टाइम मेरे को क्या क्या मॉड इसमें करने चाहिए।